सवाल ये है कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसमें दो ब्लॉक एक रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, 10-20 kg का, ठीक है। इस ब्लॉक पे कोई 120 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस ब्लॉक पे कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, और अगर आपको अभी इस रस्सी में प्रेजेंट टेंशन पूछे, आराम से निकाल लेंगे एलएलएम लगा के, हाँ या ना, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। अब आएगा फ्रिक्शन। देखो अभी है क्या कि ये जरूरी नहीं है, कहीं कहीं अगर नीट में ना ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, दोनों का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे देगा सेम मतलब ये होगा कि इस ब्लॉक का नेचर रफनेस और इस ब्लॉक का रफनेस सेम दे देगा। क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग दे दो तब भी कोई फर्क, भाई हमें तो फ्रिक्शन फोर्स से मतलब है ना। हम यहाँ पे आपको चिंता मत करिए, हमने डायरेक्ट यहाँ पे आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 90 न्यूटन दे दिया है अवेलेबल, और यहाँ पे ये 60 न्यूटन अवेलेबल है, समझे, स्टैटिक, कोई दिक्कत। और आपको कभी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे देगा तो म्यू एमजी कर लीजिएगा, यहाँ पे म्यू एमजी लगेगा ना फ्रिक्शन फोर्स, वो कर लीजिएगा, हम दे दिए जैसा था, ताकि 2-3 कैलकुलेशन आपका और बच जाए टाइम। तो इतना समय आपके पास है नहीं, इतना जल रहे काफी है। हमसे पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में इस टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करें। क्या सवाल नेट लेवल का नहीं है, पूछा जा सकता है बिल्कुल। कैसे बनाओगे नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास? नहीं करोगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। केस 1 हम लोग कंसीडर करेंगे, ओवरऑल दिख रहा है, पहले बोर्ड पे देखो, हमको ऊपर ऊपर दिखने से लग रहा है कि इधर 120 लग रहा है, उधर 100 लग रहा है, मान लेते हैं मोशन इधर हो रहा है, मानते हैं, ठीक है, मानते हैं कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट वार्ड में। तो लेफ्ट वार्ड में अगर मोशन होगा, समझना कहानी क्या होगी, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम्हें लगाना है। अब बताओ अगर लेफ्ट में मोशन होगा सर, तो ये तो फोर्स लगेगी 120 इधर, तो इस ये ब्लॉक इधर जाएगा, आगे फ्रिक्शन कितना लगेगा, बोलो, पीछे कितना, 90, और ये ब्लॉक किधर जाएगा, आगे, आगे जाएगा, इधर मोशन हो रहा है तो आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे, इस पे पीछे कितना, 60 न्यूटन। अब लगाओ F बराबर है में, अब लगाओ, अब ये 10 और आगे 20, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, देखो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है, 3 हो जाएगा, 120, रुको, और इस डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स है, 190 है ना, टोटल कितना हो गया, 250, 9 6 15 250। बताइए इस डायरेक्शन में 250 और इस डायरेक्शन में 120, क्या लगता है कि मानना मेरा गलत नहीं था, लेफ्ट में मोशन होगा क्या, नहीं, राइट वाला टोटल फोर्स 250, बस देखने से लग रहा था, इसलिए देखने से जो लगा मान लेते, उसके बाद तो नहीं देखेंगे, मतलब ये कंसीडर हमारा एज्यूम्पशन गलत है, तो इसका मतलब राइट में लगता हो, लगाते हैं, देखते हैं, समझे बात को। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पीछे की तरफ नेट फोर्स 90 60 100 लग रहा है और आगे सिर्फ 120 लग रहा है, इसलिए मोशन हमारा पीछे की तरफ होना चाहिए। आइए लगाते हैं। तो अगला केस क्या होगा, हमने मोशन क्या कंसीडर किया है, अब मोशन राइट देखते हैं। अगर मोशन राइट होगा, रुक जाओ, अभी मोशन अगर राइट होगा, ये 100, बोलो इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे, तब वो भी तो पीछे, और इधर ये हो गया, तो बताइए अभी फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे 120 और ये 90। क्या सेटिस्फाइड कर रहा है सिचुएशन को, जरा देखो तो, आगे की तरफ कितना, 100, पीछे की तरफ 270। अब क्या करो, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, अब क्या होगा, है? तो मतलब ये मानना भी गलत हुआ, रेस्ट पड़ेगा तब तो टेंशन तो टेंशन के कारण ऐसा हो रहा है, टेंशन के कारण भी हो रहा है और फ्रिक्शन के कारण फोर्स भी तो लग रहा है, एडजस्ट है ना, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है
इसका मतलब क्या होगा कि बड़ी गिव रेस्ट, मतलब ये लिमिटिंग तक अप्रोच करके रुक गया, ये भी लिमिटिंग तक अप्रोच करके रख गया, दोनों का इक्वेशन बनाएंगे, टी अननोन, एक इक्वेशन एक्सप्रेशन जीरो करना है, बन गया सवाल। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा, फ्रिक्शन किधर जाएगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग तक रुक गया, लिमिटिंग तक लग के रुक गया है, स्टैटिक कहाँ किधर हो जा रहा है, स्टैटिक रुक गया है, समझ गए बात को? आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ नहीं करना है, कि ध्यान रखना कि ये मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर एबीडी बनाइएगा। तो टेंशन तो अलग लगेगा। हाँ, दोनों में अलग 120 एक। रुक तो जाओ। अब देखो, अगर हम इसका एबीडी बनाए तो इधर लगेगा टेंशन, बोलो, इधर लग रहा है 120, बोलो कोई दिक्कत, और ये मैक्सिमम लिमिटिंग कितना लगेगा, इस टेंशन को एडजस्ट करना है ना सेम, तो 90 लग सकता है, 90 लगेगा नहीं ना तब। उसके बाद अगर हम इसका देखें 100 और इधर लग रहा है क्या टेंशन, और इसमें मैक्सिमम कितना लग सकता है, 60 लग सकता है। हम लोग ये मान लेते हैं कि पहला केस कि मान लेते हैं ये जो 10 kg है ये लिमिटिंग को अप्रोच किया है, दोनों एक साथ मत मानना, किसी एक को लिमिटिंग पे अप्रोच करवाओ। तो 10 को अगर लिमिटिंग के साथ अप्रोच करवाओगे बाबू, तो 10 पे ये मैक्सिमम लग जाएगा 90, बोलो, और ये टेंशन और ये 120 लगेगा ना। अगर 10 को लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रख दे तो गुड, तो क्या हो जाएगा इसके लिए इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा आपका 120 नहीं 120 माइनस 90 बराबर टी, तो टी बराबर 30 न्यूटन होगा, बोलो टी बराबर 30 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड रुको बाबू। अब अगर हम इसको लिमिटिंग पे पहुंचाएं 20 पे, समझ रहे हैं बात, इसको अगर हम लिमिटिंग पे अप्रोच करवाए, अभी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है समझो, तो इस पे टेंशन कितना लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, स्टैटिक नेचर का, जैसे फोर्स टेंडेंसी टू मोशन, फोर्स इधर लग रहा है, टेंडेंसी टू मोशन, तो वही तो अभी एडजस्ट करना है हमें। 90 इधर लगाओगे कि लगाओगे इधर ही ना, 90 इधर लगेगा, फ्रिक्शन देखो टेंशन इसको इधर खींच रहा है, स्वाभाविक बात है कि टेंशन ज्यादा लगेगा तो रस्सी टूट जाएगी। टेंशन कितना लगना चाहिए रस्सी में, फोर्स से ज्यादा लगेगा, नेट फोर्स से ज्यादा टेंशन लग पाएगा, नेट फोर्स से ज्यादा टेंशन लग पाएगा तो रस्सी टूट जाएगी ना, ब्रेकिंग पॉइंट पहुंच जाएगा, समझो। तो यहाँ पे ये 100 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन आया है, अभी देखो क्लियर हो जाएगा तुरंत। 100 हुआ, बोलो टेंशन का वैल्यू हम चाहते हैं कि इसके बीच टेंशन बना रहे, तुमको पता था ना कि यहाँ पे स्टैटिक कितना लगना 60, ये लग रहा है ना, देखना अभी क्या होता है। हम चाहते हैं टेंशन कितना पर बने 30 बने ना, पुट करते हैं 30 प्लस एफ इक्वल टू 100, एफ बराबर कितना होगा, पॉसिबल है कभी तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 70 न्यूटन which is not possible at the limiting value 60 and not taking 20 kg surface to be limiting as well। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक तुम्हारा गलत और कोई एक सही होगा। 40 होता है। अब सुनो, नहीं हो सकता, कौन फ्रिक्शन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है बाबू, टेंशन सुनो, यदि से इसी को पूरा मेरा बात सुन तो लो। अब क्या हुआ, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे टेंशन 30 बना रहे, इसका मतलब ये होगा कि ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे क्या बना रहे सर, उसी को एडजस्ट 70, हाँ वही बोले, दोनों से किसी एक को कर सकते हैं आप। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ये वाला एजम्पशन जो होगा नहीं गलत हो गया, ये वाला गलत हुआ, इससे टेंशन निकाल के उस फ्रिक्शन का एडजस्ट, तो फिर उसमें एडजस्ट होगा, उसमें हो हो जाएगा 80 90 दिया हुआ हो जाएगा, 80 आ जाता है इधर से 40 हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। पहले इससे टेंशन, इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना, ये तो एजम्पशन हमारा गलत हो गया ना। इसका मतलब इधर हम लोग चाहते हैं कि t प्लस एफ इक्वल टू 100 हो, नहीं, और f हम लोग
लिमिटिंग हमारे पास कितना है 60। 60। देखो कम तो हो सकता है, 40 नहीं समझे, स्टैटिक कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं ज्यादा हो सकता नहीं है। होता। यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये वाला एजम्पशन गलत हुआ। हाँ। कम होता तो चलता, स्टैटिक कम होता तो चलता, ज्यादा थोड़ी हो सकता है, समझे बात को, ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए गलत हुआ यहाँ पे। यहाँ पे अगर 40 50 कुछ आ जाता, 50 90 आ जाता ना, तब सही था, तब टेंशन 30 होता। आई बात समझ में कैसे सोचते हैं इस सवाल को। अब देखो यहां से हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे 60 रख देते थे, तो t बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40। अब देखते हैं क्या ये 40 टेंशन मेंटेन करेगा ये, आओ देखते हैं। अब देखो इधर 120, बोलो इधर टेंशन 40 चाहते हैं और फ्रिक्शन हमें पता नहीं, 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आएगा चलेगा। तो बताइए मेंटेन करते हैं, T प्लस एफ बराबर 120, T का वैल्यू 40, F का वैल्यू, तो F इक्वल टू 120 माइनस 40 कितना 80। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कम है ना, हो सकता है। इसका मतलब टेंशन कितना होगा बाबू, 40। बोलो था ना बढ़िया सवाल। तब उसे छोड़ के आप बताइए, मिस कर देते हैं, नहीं समझे बात को, फिर से समझाते हैं इस सवाल को, फिर से समझा देते हैं। इस तरह के सवाल में जैसे अभी ये 2 ब्लॉक है, एक होमवर्क दे देते हैं 3 वाला, ठीक नहीं दे नहीं बनाने में क्या दिक्कत, लॉजिक तो सेम लगेगा अपना। अब इसमें क्या करोगे, तो पहले तुम मानोगे नहीं, सुनो पहले देख लोगे कि मोशन किधर हो रहा है, मोशन हो रहा है तो उस हिसाब से एफबीटी बनाएंगे और एफ बराबर एम इन इक्वल टू टी निकाल लेंगे। ना मोशन लेफ्ट हो रहा था ना मोशन राइट हो रहा था, इसका मतलब हम लोग मान लीजिए रेस्ट में है, रेस्ट में है तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम दोनों ब्लॉक पे इंडिविजुअल लगा दिए। इससे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम लगाने से पता चला कि टेंशन कितना पैदा होता है 30। अब यही टेंशन इसके लिए भी होना चाहिए ना, 30 रखने से इसके लिए टेंशन फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 70 क्रॉस कर गया, 60 क्रॉस कर गया, दैट्स नॉट पॉसिबल, यानी ये एजम्पशन हमारा फिर से गलत हुआ। अब क्या करेंगे, इसका स्टैटिक लेंगे और इसको इक्विलिब्रियम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में लगाएंगे और इससे एक टेंशन का वैल्यू निकालेंगे, आया कितना 40। अब यही टेंशन इसके लिए पुट करेंगे, देखेंगे कि एफएस 90 या 90 से कम आता है, अगर हाँ इसका मतलब फ्रिक्शन हमारा 40 होगा, टेंशन हमारा 40 होगा। समझ पाए, कंप्लीट, बहुत सुंदर। चलिए जब आप लोग का अच्छा है तो एक सवाल हम लोग देख ही देते हैं, नहीं क्वेश्चन है भी नहीं। सवाल ये है, होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, एडवांस इलस्ट्रेशन में ना, एडवांस में, अच्छा बुक में दिया है 6 kg का, इस बार फ्रिक्शन नहीं देंगे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, mg लगेगा यहाँ पे, म्यू mg, ठीक है, म्यू mg से फ्रिक्शन निकलेगा और ये 2 kg, इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इस सबके बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, आपकी सुविधा के लिए 0.2 दे दिया, अलग अलग भी हो सकता है सर, समझ गए, अलग अलग भी हो सकता है। हमसे पूछा गया है इसमें नहीं T1, चलो ज्यादा टेंशन नहीं देते तुम लोग को, हाँ फाइंड T1 एंड T2। अब तो वो पीछे फोर्स नहीं रखना है, कोई दिक्कत है ना, अब आराम से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब कोई भी क्वेश्चन दुनिया को अटेम्प्ट आप लोग ले ही सकते हैं, 2 मिनट रुक के सोच भी सकते हैं, है ना, इधर तो एक के तरफ फोर्स हाँ तो और आसान हो गया ना ये। अब आराम से सोचिए और बनाइए, कोई दिक्कत होगा फिर बात करेंगे, धन्यवाद। नहीं हो सकता, कौन फ्रिक्शन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है बाबू, टेंशन, टेंशन सुनो, यदि से इसी को पूरा मेरा बात सुन तो लो। अब क्या हुआ, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे टेंशन 30 बना रहे, इसका मतलब ये होगा कि ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे
क्या बना रहे हैं? सर उसी को एडजस्ट कर 70, हाँ वही बोले, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं इसको आप। करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ये वाला एडजॉर्प्शन जो होगा, नहीं गलत हो गया। ये वाला गलत हुआ, इससे टेंशन निकाल के उस फ्रिक्शन का एडजस्ट तो फिर उसमें एडजस्ट होगा। उसमें हो जाएगा। हो जाएगा 80 आ 90 दिया हुआ ना, हो जाएगा। 50 आ जाता है इधर पे 40 हो जाएगा टेंशन। उसमें हो जाएगा। हाँ, पहले इससे टेंशन से इसका निकाल मतलब के- ये तो गलत हो गया ना, यस ये तो एडजॉर्प्शन हमारा गलत हो गया ना। इधर हाँ। 80 इसका मतलब इधर हम लोग चाहते हैं कि t प्लस एफ इक्वल टू 100 हो, नहीं, और f हम लोग लिमिटिंग हमारे पास कितना है 60। देखो कम तो हो सकता है, 40 नहीं समझे, स्टैटिक कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं ज्यादा हो नहीं सकता हो है। सकता। यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये वाला एडजॉर्प्शन गलत हुआ। हाँ। कम होता तो चलता, स्टैटिक कम होता तो चलता, ज्यादा थोड़ी हो सकता है, समझे बात को, ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए गलत हुआ यहाँ पे। यहाँ पे अगर 40 50 कुछ आ जाता, 50 90 आ जाता ना, तब सही था, तब टेंशन 30 होता। आई बात समझ में कैसे सोचते हैं इस सवाल को। अब देखो यहाँ से हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे 60 रख देते थे, तो t बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40। अब देखते हैं क्या ये 40 टेंशन मेंटेन करेगा ये। आओ देखते हैं। अब देखो इधर 120, बोलो इधर टेंशन 40 चाहते हैं, और फ्रिक्शन हमें पता नहीं, 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आएगा चलेगा। तो बताइए मेंटेन करते हैं। यस T प्लस एफ बराबर 120, T का वैल्यू 40, F का वैल्यू, तो F इक्वल टू 120 माइनस 40 कितना 80 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कम है ना, हो सकता है। इसका मतलब टेंशन कितना होगा बाबू, 40। बोलो, था ना बढ़िया सवाल। तब इसे छोड़ के आप जा बताइए, मिस कर देते हैं, नहीं समझे बात को, जब फिर से समझाते हैं इस सवाल को, फिर से समझा देते हैं। इस तरह के सवाल में जैसे अभी ये 2 ब्लॉक है, एक होमवर्क दे देते हैं 3 वाला, ठीक नहीं दें, हाँ, नहीं देते बनाने में क्या दिक्कत। लॉजिक तो सेम लगेगा अपना। अब इसमें क्या करोगे, तो पहले तुम मानोगे नहीं, सुनो, पहले देख लोगे कि मोशन किधर हो रहा है, मोशन हो रहा है तो उस हिसाब से एफबीटी बनाएंगे, और एफ बराबर एम इन टू टी निकाल लेंगे। ना मोशन लेफ्ट हो रहा था, ना मोशन राइट हो रहा था, इसका मतलब हम लोग मान लीजिए रेस्ट में है, रेस्ट में है तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम दोनों ब्लॉक पे इंडिविजुअल लगा दिए। इससे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम लगाने से पता चला कि टेंशन कितना पैदा होता है 30। अब यही टेंशन इसके लिए भी होना चाहिए ना, 30 रखने से इसके लिए टेंशन फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 70 क्रॉस कर गया, 60 क्रॉस कर गया, दैट्स नॉट पॉसिबल। यानी ये एडजॉर्प्शन हमारा फिर से गलत हुआ। अब क्या करेंगे, इसका स्टैटिक लेंगे और इसको इक्विलिब्रियम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में लगाएंगे, और इससे एक टेंशन का वैल्यू निकालेंगे, आया कितना 40। अब यही टेंशन इसके लिए पुट करेंगे, देखेंगे कि एफएस 90 या 90 से कम आता है, अगर हाँ इसका मतलब फ्रिक्शन हमारा 40 होगा, टेंशन हमारा 40 होगा। समझ पाए, कंप्लीट, बहुत सुंदर। चलिए जब आप लोग का अच्छा है तो एक सवाल हम लोग देख ही देते हैं, नहीं इसमें तो क्वेश्चन है भी नहीं। सवाल ये है, होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, एडवांस इलस्ट्रेशन में ना, एडवांस में, अच्छा बुक में दिया है 6 kg का, इस बार फ्रिक्शन नहीं देंगे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, mg लगेगा यहाँ पे, म्यू mg, ठीक है, म्यू mg से फ्रिक्शन निकलेगा, और ये 2 kg, इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इस सबके बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, आपकी सुविधा के लिए 0.2 दे दिया, अलग अलग भी हो सकता है सर, समझ गए, अलग अलग भी हो सकता है। हमसे पूछा गया है इसमें, नहीं T1, चलो ज्यादा टेंशन नहीं लेते तुम लोग को, हाँ फाइंड T1 एंड T2। अब तो हुआ ना, पीछे फोर्स नहीं रखना है, कोई दिक्कत है ना। अब आराम से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब कोई भी क्वेश्चन दुनिया को अटेम्प्ट आप लोग ले ही सकते हैं, 2 मिनट रुक के सोच भी सकते हैं, है ना। इधर तो एक ही तरफ फोर्स है।
बस देखिए ना। हाँ तो और आसान हो गया ना ये। अब आराम से सोचिए और बनाइए, कोई दिक्कत होगा फिर बात करेंगे। धन्यवाद।